तो आज हम देखेंगे कि हल्दी को किस तरीके से बोया जाता है और किस तरीके से इसकी बिजाई और जो निकाला जाता है किस तरीके से लास्ट तक होता है। तो सबसे पहले तो ये हैं इसके बीज। तो इन खेतों में जो बीज है उसको लगाया जाता है। तो ये होता है मार्च के महीने में, और ये है पहाड़ी एरियाज़ हैं अभी हिमाचल के। तो हिमाचल में हैं अभी हम, और इधर मार्च में जो है वो बुआई की जाती है हल्दी की। तो ये है हल्दी के छोटे छोटे पीसीस जिनका रखा जाएगा बीज के लिए। और अभी दिसंबर से लेके जनवरी तक हम इसे निकालते हैं, नवंबर से लेके जनवरी तक। तो इसे खेतों से निकाला जाता है और फिर इसकी जो ये जड़ें हैं ये वेस्ट होता है, इसे निकाल दिया जाएगा। इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये भी वेस्ट है, इसे भी चाकू की मदद से निकाल दिया जाएगा। इसको धोने के बाद काटा जाता है और फिर सुखाया जाता है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से। तो अभी देखते हैं कि हम किस तरीके से पहले हम इसको साफ़ करेंगे। खेत के में पत्ते हैं जो उसको ऊपर से साफ़ करेंगे। उसके बाद हम हल्दी को निकालेंगे ज़मीन से, और किस तरीके से पूरी एंड तक प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो इस तरीके से कुछ हल्दी के खेत होते हैं। तो इस तरीके से हल्दी लगाई जाती है। तो ये है पूरी हल्दी के पौधे। तो नज़दीक से दिखाएं अगर आपको, तो ये हल्दी का एक पौधा है, ठीक है। तो इसको अब हम निकालेंगे। ये ज़मीन में है, देखिए इसमें छोटे छोटे पीसेस होंगे। तो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। तो ये है एक पौधा मैंने निकाला है अभी, ठीक है। ठीक है, और मैं बताता हूँ पहले तो हम इस खेत को साफ़ करेंगे। देख सकते हैं और जो पेड़ हैं तो हम इसको साफ़ कर लेंगे। जितना एक तरफ को मतलब लग लगती है इस चीज़ में। अब ये करने लेने के बाद अब हम हल्दी की पिटाई करेंगे। तो हल्दी की पिटाई करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि जो इसका पत्ता है, जैसे जो इसका पत्ता है उसका हमें पता है, पर हमें इसके साइज़ का पता नहीं है। तो हम इसमें साइड से, जैसे देखिए इसमें हल्दी थी साइड में, तो ये आ चुकी है साइड और ये टूट चुकी है। इसे साइड कर लेंगे। और इधर जैसे इसका साइड है, देखिए ये जड़ें हैं वो आ रही है इधर से ऐसे, तो इसका साइड इसको लगा है तो हम इधर से मारेंगे। हल्दी को बीजने के बाद सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, जब इसकी कटाई के बाद इसे सुखाने का, कटाई का काम शुरू होता है। तो देखिए इतनी मिट्टी इसमें चिपकी हुई है, तो हम अब इसे मिट्टी को झाड़ेंगे। अब हम इसी की मदद से मिट्टी को भी झाड़ेंगे इस तरह से। तो मिट्टी झड़ गई है, ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से झाड़ ली, ठीक है। तो लकड़ी या किसी भी चीज़ की मदद से मिट्टी झाड़ लेते हैं जितनी बड़ी। उसके बाद इसके छिलके होते हैं, जो छिलके तोड़ने के लिए हम सबसे पहले जो ये है देखिए, इसको साइड से पकड़ेंगे। जिस तरीके से किसी मक्की के जो छिलके होते हैं उसे छीलते हैं, उसी तरीके से हम इसे भी छील लेंगे और बड़े आराम से। ये है साइड कर दिया। और अब भी ये छिलके हैं जो ये बच रहे हैं, तो ये चाकू की मदद से करेंगे, क्योंकि ये गीले होने पे ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो भी पहले हम इसको जाएंगे, फिर इसकी जो धुलाई होगी उसके बाद ये सारा काम होगा।
उससे पहले हम जो है इसके जो बीज होते हैं साइड साइड की, जो ये साइड को आए हुई हल्दी है, जो मेन पीस है उसमें से, तो पहले हम इसकी साइड वाली पीसेस को तोड़ेंगे, फिर हम इसकी जड़ों को काट देंगे। उसके बाद देखिए पुरानी हल्दी है, तो पुरानी हल्दी सबसे अच्छी हल्दी होती है क्योंकि इसका कलर भी अच्छा होता है और गुण में भी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी धुलाई करेंगे, तो दिखाते हैं आपको कि अब धुलाई कैसे होगी। तो पहले तो हम जो है लगभग किलो या 2 किलो हल्दी ही ले जाएंगे इधर खेत से, ताकि हम काम कर सकें उस पर। और उस 2 किलो हल्दी को प्रोसेस करने के लिए लगभग जो पूरे तरीके से फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो लगभग 300 से 400 ग्राम हमें 2 किलो से मिलता है। कम भी मिलता है कई बार ज़्यादा भी होता है, पर 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं मिलता। तो 400 ग्राम हल्दी हमें मिलेगी सूख कर। फिर जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं हम आपको। तो 400 ग्राम हल्दी के लिए हम 2 किलो हल्दी को निकालेंगे अभी। हल्दी भी दो टाइप की होती है। जो एक हल्दी होती है जो इस तरीके से बाहर को आई हुई है, देखिए बाहर को आया हुआ है ना इसका पीस, मतलब ये मोटा वाला हिस्सा इसका बाहर को है आया है। और एक हल्दी होती है जिसका कुछ भी देखिए ये नहीं है आया हुआ, तो इसको हम घर की हल्दी बोलते हैं, इधर पहाड़ी हल्दी। और ये है देसी हल्दी, मतलब पता नहीं क्यों रखा इन्होंने ऐसा नाम। तो ये घर की हल्दी है, मतलब शायद से हमारा पहले से भी होगा इसका। तो इस हल्दी में ऐसा होता है कि ये हल्दी अगर इसके पास अच्छी पकड़ो, जैसे मैं इधर खोद रहा था अभी, तो अगर खुदाई की जाए तो ये निकलती जाएगी, मतलब ये बहुत गहराई तक गई हुई होती है। तो जैसे मैं खोद रहा हूँ वैसे ही ये नीचे से निकल रही है। ये बहुत गहराई तक गई हुई हल्दी होती है, देखिए साइड में लगी हुई। ठीक है, तो हम इसको और काफ़ी गहराई तक गई हुई हल्दी है होती है ये। तो दूसरी हल्दी के मुकाबले ये ज़्यादा हल्दी निकलती है। और जैसे मैं इनका कंपैरिजन करूँ, देखिए ये है जो मैं आपको बता रहा था जिसमें ऊपर को बिल्कुल नहीं होता, तो इसमें जो साइड की गूंदियाँ होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है मुकाबले में जो बीच की ये है हल्दी, वो इसमें ज़्यादा बड़ी और साइड की ज़्यादा छोटी होती है। और जो घर की हल्दी है वो इस तरीके से होती है। पर हल्की हल्दी लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर की हल्दी जो है इसके लिए बहुत अच्छी ज़मीन चाहिए होती है, मतलब नरम जो मिट्टी होती है वो, और खुदाई करनी पड़ती है काफ़ी गहराई तक, जो कि अब बैल नहीं रहे हैं लोगों के पास। तो इसी के सहायता से अब खुदाई होती है सारे खेतों की। तो जितनी गहरी खुदाई उतनी अच्छी हल्दी होती है। नरम मिट्टी और गहरी खुदाई जो हल्दी के लिए चाहिए होती है। तो हल्दी इस तरीके से लगाई जाती है और इस तरीके से निकाली जाती है। 2 टाइप की हल्दी जो है हिमाचल में क्या जो हम लगाते हैं वो 2 टाइप की हल्दी लगाते हैं। तो अब बताते हैं इसके आगे का प्रोसेस कि इसकी कटिंग किस तरीके से होती है, इसकी वॉशिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम इसके सूखने के लिए रखते हैं। चलिए। ते टोकरी लियाउनी म्हाका के आए थैली रौह्न देनी ते मां भरने के इक्की जगह करनी थी ना शुरू टोकरी है बिच्च ले आया तू है ना जो पटनी ठीक है। ये मुश्किल होने तक टोकरी नहीं मेरे पास, टोकरी ले गया हूँ टोकरी नहीं ले गया हूँ मैं। क्या ले गया था पहले तो कुछ भी नहीं। हाँ तो टोकरी कितने को लेता